नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एंटीबॉडी उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के बारे में एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी है वो एक वाई शेप्ड की प्रोटीन होती है जो प्रोड्यूस होती है जनरली बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा और हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा यूज़ की जाती है किसी भी पैथोजेंस को लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मैं आपको एंटीबॉडी का जनरल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है, एक फैब फ्रेगमेंट होता है जिसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेड एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, वेरिएबल रीजन में है हमारा, और एक हमारा एफसी फ्रेगमेंट होता है जो हमारा कांस्टेंट रीजन में होता है। एफसी मीन्स फ्रेगमेंट साइटोक्रिस्टलाइडेबल फ्रेगमेंट। ये जनरली हमारे टेल रीजन पर पाया जाता है। इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हिंज रीजन होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे रीजन प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर है। 5 प्रकार की हमारी एंटीबॉडी जनरली होती है, उसको मैं आपको बताती हूँ। IgA, IgG, IgM, IgD और IgE। तो जनरली आप यहाँ देख सकते हैं कि IgA का स्ट्रक्चर, IgA डाइमर का स्ट्रक्चर, सीरम IgA और IgM पेंटामर का स्ट्रक्चर जिसमें हमारी J चेन पाई जाती है। J चेन सिर्फ जॉइंट चेन होती है, ये सिर्फ हमारी IgA और IgM में ही पाई जाती है। बाकी की अलग अलग प्रकार की जो एंटीबॉडी है उनका अलग अलग आपका फंक्शन होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ मैनी डाइसल्फाइड बॉन्ड आर देयर इन अ टिपिकल इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो 10 से 20 डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वेरिएबल एंड हाइपर वेरिएबल रीजन आर फाउंड इन। तो वो हमारे अल्फा चेन में भी पाए जाते हैं, लाइट चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में भी पाए जाते हैं, बी चेन ऑफ टी सेल रिसेप्टर में पाए जाते हैं। इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक लाइट चेन और हैवी चेन होती है इसके पास, इज कंपोज ऑफ 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन एंड क्यों को ऑप्शन सही है इसके लिए, इज हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द चेन। इसके लिए पी और क्यू ऑप्शन मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी इफेक्टर फंक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब आपको ये बताना चाहिए कि एंटीबॉडी इफेक्टर फंक्शन होता क्या है। तो जो एंटीबॉडी इफेक्टर फंक्शन का मतलब है, जब एंटीबॉडी किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन से बाइंड होती है या किसी भी टॉक्सिन से बाइंड होती है तो वो उसका डिस्ट्रक्शन कर देती है फैगोसिटिक सेल्स के द्वारा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बाइंडिंग मतलब इसमें हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। बाइंडिंग इंटरसेलुलर वायरस टू इनिशिएट साइटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि जो एंटीबॉडी इफेक्टर फंक्शंस हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन से ही बाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in immunoglobulin molecule the region determining complementary is present on। जो immunoglobulin molecule होता है उसमें region determining complementarity कहाँ प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है वेरिएबल डोमेन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रीजन डिटरमाइनिंग कॉम्प्लीमेंट्रिटी होता क्या। ये एक पार्ट होता है वेरिएबल चेन का एंटीबॉडी में और टी सेल्स में, जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन से आकर बाइंड होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली टू विच अ पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन बिलोंग कैन बी डिटरमाइंड बाय सिक्वेंशियल एनालिसिस ऑफ 100 अमाइनो एसिड बिगिनिंग फ्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ द हैवी चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इम्यूनोग्लोबुलिन
मॉलिक्यूल द कॉम्प्लीमेरिटी डिटरमाइंड रीजन इज प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा हैवी चेन और लाइट चेन डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, व्हाट डिटरमाइंस द क्लास टू विच एन एंटीबॉडी बिलोंग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्ट्रक्चर ऑफ हैवी चेन कांस्टेंट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आर लोकेटेड इन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन की एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, अभी मैं आपको बताया था फैब रीजन होता है एंटीबॉडी में जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट, इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस एंटीबॉडी इन सीरम, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन होती है वो IgG, IgA, IgM और IgE, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस एपिथेलियल सेल इज, ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास है जो एपिथेलियल सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो वो है IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IgM क्लास ऑफ एंटीबॉडी आर मोर effective than IgG in bringing than complement mediated lysis because, क्योंकि जो IgM है वो सबसे बड़ी हमारी एंटीबॉडी है, उसका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको पेंटामर्स बोलते हैं। तो ये जो रीज़न है इसका यही है कि ये एक पेंटामर है। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया था, ये इसका स्ट्रक्चर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IgM is the molecule of secretory IgA can act at most bind to 4 region of antigen, जो IgA होता है secreted IgA होता है वो जनरली हमारी 4 molecule of antigen से जाकर बाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट इन IgM, IgM में हमने बताया था कि 5 साइट्स होती हैं, तो 5 में अलग अलग 2-2 पार्ट होते हैं, तो 10 जगह पर जाकर वो बाइंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे चेन ऑफ जॉइनिंग चेन इज फाउंड इन, जे चेन ऑफ जॉइनिंग चेन कहाँ पाई जाती है, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, जे चेन ऑफ जॉइनिंग चेन हमारी पाई जाती है, देखिए आप देख सकते हैं IgG और IgM के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट रिजल्ट इन हिस्टामिन रिलीज, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हिस्टामिन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन हिस्टामिन को रिलीज करता है, तो IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल इज द साइट ऑफ बाइंडिंग, इसका ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा A और B वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा इज, सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी जो सलाइवा में प्रेजेंट होती है वो IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन डाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन G प्रोड्यूस्ड है फ्रेगमेंट एंड लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रेगमेंट, ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मैच, IgA, IgE, IgG, IgM, आप IgM को तो देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये पेंटामर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर A और C में से कोई सही होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि IgA जो है वो हमारी सिक्रेटरी कंपोनेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर A ठीक है। IgA सिक्रेटरी कंपोनेंट, IgE बेसोफिल्स, IgG डेल्टा हैवी चेन एंड IgM पेंटामर्स, सॉरी IgG क्रॉस प्लेसेंटा, IgG जो होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम ऑफ न्यूबॉर्न विल बी मोस्टली, सबसे ज़्यादा जो मदर से बेबी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसफ़र होती है वो IgG होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ह्यूमन्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी ओनली आफ्टर दे आर, अब बात आती है कि कोई भी ह्यूमन एंटीबॉडी को कब प्रोड्यूस करता है, कब उसके अंदर वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होती है, तो जब कोई भी एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम में आया फर्स्ट टाइम तो वो कैप्चर किया जाता है मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा। मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स उस एंटीजन्स को प्रेजेंट करती हैं बी सेल्स के द्वारा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। फिर बी सेल उसको डिग्रेड करना शुरू कर देती है, क्लीव करना शुरू कर देती है और फिर एंटीबॉडी हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। इस प्रोसेस से हमारी सबसे पहले एंटीबॉडी ह्यूमंस के अंदर प्रोड्यूस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी वाज फ्रैक्शनड बाय साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी. इट वाज ऑब्जर्व टू हैव a molecular weight mass 150 kilodalton. SGS phase analysis under reducing condition reveal two strand of size 50 kilodalton and 25 kilodalton. The oligomeric status of protein consist. तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है. जो दो हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी उनका जो वेट होगा वो 50 किलोडाल्टन और दो पॉलीपेप्टाइड का चेन 50 किलोडाल्टन और दो का जो वेट होगा वो 25 किलोडाल्टन होगा. यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन कंप्लीट होता है. पार्ट सेकेंड का जो मैं क्वेश्चन है वो नेक्स्ट रन पर लेकर आऊँगी. धन्यवाद.